हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मई 2020 का आरटीपी। मई 2020 की आरटीपी स्टार्ट करेंगे और ये क्वेश्चंस है, प्लीज आप पढ़ेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चंस अलग टाइप का है। मई 2020 आरटीपी, मई 2020 आरटीपी, प्लीज आप देखेंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑर्नो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डेज, एंड ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है डेट, पार्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट्स। ये रेट्स में पॉइंट में है, ये पॉइंट्स में है, ये पॉइंट्स है, ठीक है ना। अब ये सारा दिया हुआ है आपको। जीआरएन गुड्स रिसीव के बारे में बोला है, एमआरएन मटेरियल्स रिटर्न के बारे में बोला है। बेस्ड ऑन द अबव डाटा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट reorder level, maximum stock level, minimum stock level, prepare the store ledger on period January 2020 and determine the value of the stocks, value of components used during the month of the days, inventory turnover ratio। ये सारी चीजें निकालनी है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हमने परचेज ऑर्डर दिया 15/12/19 को। परचेज ऑर्डर हमारे पास था 08 10,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 9.930 का। उसके बेसिस पे हमारे पास जो 08 का यहाँ पे रिसीव हुआ, यहाँ पे रिसीप्ट हुआ कब रिसीव अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर 0.008 इसका। तो ये हमारे पास हमने परचेज दिया, इन्होंने यहाँ पे डिलीवरी दिया, यहाँ पे डिलीवरी दिया। तो कितने दिन हो गया यहाँ पे, ये 15 से 5 तक ये एक डिलीवरी पीरियड हो गया। दूसरा 30/12/19 को परचेज ऑर्डर 009 हमने दिया 10,000 यूनिट का 9.780 का, और यहाँ पे 09 वाला रिसीव हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे अगेंस्ट द परचेज ऑफ द डीज 12/01 डेज आपको इसने आपको डिलीवरी दे दिया। इसका मतलब ये वाला पीरियड से एक आपका क्या निकल जाएगा, डिलीवरी पीरियड निकल जाएगा। इस पीरियड से ये आपका एक डिलीवरी पीरियड निकल जाएगा, डिलीवरी पीरियड निकल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है, हमारे पास जो कंजम्पशंस होगा, कंजम्पशंस, जो कंजम्पशंस कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास एक स्टोर रिक्विजिशंस होगा, स्टोर का रिक्विजिशन। अब देखिएगा यहाँ पे मटेरियल रिक्विजिशन 0.122, यहाँ पे 4500 है, ये आपका इस डेट का। फिर मटेरियल रिक्विजिशन यहाँ पे 013,220 है। मटेरियल रिक्विजिशन यहाँ पे कितनी है, 1500 का है। तो इससे क्या होगा, कंजम्पशन पता चल जाएगा। इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, कंजम्पशन पता चल जाएगा। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, वर्किंग नोट फर्स्ट, वर्किंग नोट फर्स्ट। कंजम्पशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिक्विजिशंस। यहाँ पे consumption is calculated on the basis of material, on the basis of material requisition, on the basis of material requisition। अब लिखिएगा ऑन 0 ऑन 10/01/20 10/01/20 this material consumptions, material consumption 4500 units।
on 24/01/20 material consumption 1500 units, 1500 units, 4500 units, दिस 1500 units. इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, मिनिमम कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल निकाल सकते हैं. मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 4500 units, minimum consumption of raw material 1500 यूनिट निकाल सकते हैं. इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, मिनिमम डिलीवरी टाइम निकाल सकते हैं. वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम डिलीवरी टाइम एंड मिनिमम डिलीवरी टाइम. अब बताइएगा डेट जो है हम क्या ले सकते हैं, यहां से देखिएगा 15/12/19 फ्रॉम 15/12/19 टू ये कितना तक आया 12/01/20 05/01/20 05/01/20 यहां से लेकर यहां तक की डेट कितना दिन होगा, 21 डेज हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम लीड टाइम माना जाएगा इसको, मैक्सिमम लीड टाइम ये हो जाएगा. इससे इसके बीच में दिन 21 डेज. और फिर देखिए फ्रॉम, अब कौन से दिन 30/12/19 तो 12/01/20 ये 09 वाली ऑर्डर इतने दिनों में रिसीव हुआ. 30/12/19 13/12/19 टू 30/12/19 टू 19 12/01/20 ये जो डेट है ये डेट शॉर्ट डेट है, तो इसको मिनिमम डिलीवरी पीरियड कहा जाता है, मिनिमम लीड टाइम कहा जाएगा. लीड टाइम दैट इज 21 डेज यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 14 डेज हो जाएगा, 14 डेज. इसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, जो पहले पार्ट का क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास, रीऑर्डर लेवल निकाला जा सकता है. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर देखिएगा, यहाँ पे आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट रीऑर्डर लेवल देखिएगा, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड into maximum delivery period into maximum consumption.
मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन। तो मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड हमारे पास कितनी है, 4500 है। अब मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन 4500, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड 2100 है। तो ये हो जाएगा 94,500 यूनिट्स हो जाएगा, 94,500 यूनिट्स हो जाएगा। पहले पार्ट का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पूछा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। आंसर ऑफ सेकंड, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इसका होता है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड, डिलीवरी पीरियड। रीऑर्डर लेवल 94,500 हो गया। और यहां पे रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, रीऑर्डर क्वांटिटी आपको कितना हो जाएगा, रीऑर्डर क्वांटिटी देखिएगा, यहां पे हमने ऑर्डर किया 10,000 का, यहां पे ऑर्डर किया 10,000 का, परचेज ऑर्डर ये आपका कितना हो गया 10,000 का, रीऑर्डर क्वांटिटी हम मानेंगे कितना 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी आपका, रीऑर्डर लेवल हमने निकाला है 94,500 प्लस 10,000 माइनस ये 1500 यूनिट था, 1500, और ये 14 दिन डिलीवरी पीरियड था। तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1,04,500 माइनस ये 6,000 आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 21,000। तो यहाँ हो जाएगा 83,500, 83,500। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछी गई है, यहाँ पे देखिए तीसरे पार्ट का आंसर मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, तीसरे पार्ट का आंसर मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, इसका फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन into average delivery period, average delivery period, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। रीऑर्डर लेवल हमारे पास कितनी थी 94,500 माइनस एवरेज कंजम्पशन आपका कितना हो जाएगा 4,500 प्लस 1,500 होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 डेज, ये 14 डेज डिवाइडेड बाई 2, 94,500 माइनस 3,000 इंटू 3,000 इंटू 17.5, 94,500 और ये हो जाएगा 52,500, 42,000 यूनिट हो जाएगा, 43,000 यूनिट हो जाएगा। अब आपका फोर्थ पार्ट में क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे प्रिपेयर स्टॉक लेजर फॉर द पीरियड जनवरी 2020, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन 31/01 दिस। तो यहाँ पे स्टॉक लेजर निकालनी है। तो यहाँ क्वेश्चन अर्नो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस दैट फॉलो द वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड कॉस्ट
इन्वेंट्री वैल्यूएशन वेटेड एवरेज मेथड से। तो इसकी कंसेप्ट मैंने पहले भी बता चुका है बहुत अच्छे से, वेटेड एवरेज। तो इसका ना सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराया है वेटेड एवरेज। यहाँ पे स्टोर लेजर इस फोर्थ पार्ट का आंसर्स है वेटेड एवरेज मेथड में। ये आपका क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, फिर इसको आपने परचेज ऑर्डर दिया और आपने इशू भी किया इसी डेट में, इसी से इतना, तो आपका कितना हो गया 3500 प्लस 10,000, ये 13,500, जिसमें आपने 500 इशू कर दिया, तो आपका बच गया 13,000। इस इतना अमाउंट हो गया और इस रेट से वेटेड एवरेज से तो आप समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे ये स्टोर लेजर अकाउंट्स हो गया, जो कि बहुत आसान है, आप देख सकते हैं इसको। दूसरी बात, जो आपसे ये बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक इस डेट को क्या होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक 31/01/20 का आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितनी है, अमाउंट है कितना, यूनिट्स है इतना, और अमाउंट है 1,39,001, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। दूसरी बात, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन दिस, ये डेट निकल गया, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन दिस ये इतना निकल गया। दूसरी, वैल्यू ऑफ कंजम्पशन यूज्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, वैल्यू ऑफ कंजम्पशन यूज्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, कितना कंजम्पशन हम यूज करेंगे उसकी। यहाँ पे देखिए इस डेट को हमारे पास कंजम्पशन हुआ है इतना 29,000 हमने इशू किया, लेकिन कंजम्पशन यहाँ पे 3,000 हुआ है, 29,694। इस डेट का कंजम्पशन कितना हुआ 44,000 डेज। इस डेट की कंजम्पशन 21,600 डेज। इस डेट की कंजम्पशन 14,734। इस डेट का कंजम्पशन हमारे पास 39,000। इस डेट की कंजम्पशन हमारे पास 31,324। तो ये सम ऑफ द मटेरियल रिक्विजिशंस दिस डेट और कंजम्पशन वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यूज ड्यूरिंग द मंथ कितना है, इतनी की वैल्यू, 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 ये फिफ्थ पार्ट का आंसर है। इतना वैल्यू हमने कंज्यूम किया, ठीक है। उसके बाद आपसे जो टोटल दो बताई गई है, इसके बाद हमें क्या क्वेश्चन पूछी गई है, हमने इतना पार्ट का आंसर दे दिया, ये वाला पार्ट का आंसर दे दिया, ये वाली पार्ट का आंसर दे दिया। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम कैसे निकालेंगे इसका देखिएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टर्न ओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका आंसर हो जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड, वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ एवरेज स्टॉक वैल्यू, स्टॉक वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला, वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया 1,81,000। एवरेज स्टॉक आपका कितना हो जाएगा, एवरेज स्टॉक वैल्यू ओपनिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लोजिंग वैल्यू होल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग में हमारे पास कितनी थी प्लीज देखिएगा 34,335 और क्लोजिंग में 1,39,000। ये आपका ओपनिंग हो गई, ये आपका क्लोजिंग हो गया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। तो 34,335 प्लस 1,39,001 whole divided by 2, this will be 86,668। तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगा
1,81,061, 86,668 वन, ये कैसे आया, जो कि यहाँ पे निकाली गई 1,81,061। इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगा 2.09, एवरेज 2.0 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास।